उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार में लगातार निर्वाचन आयोग जो है वो विपक्ष के निशाने पर है, क्या वजह देख रहे हैं इसकी आप ये एक चीज़ बताइए कि भारत के संविधान ने हर भारतीय को मतदान करने का अधिकार दिया है, और अगर चुनाव आयोग ये श्योर करना चाहते हैं कि मतदान सिर्फ भारतीय करे, कोई बांग्लादेशी कोई रोहिंग्या ना करे, तो इसमें किस बात का विरोध है भाई? किस बात की शिकायत है? चुनाव आयोग ने तो यही कहा है ना कि भारतीय को मतदान करने का अधिकार है, मतदान भारतीय करेगा, कोई बांग्लादेशी नहीं करेगा, कोई रोहिंग्या नहीं करेगा। अभी तक के चुनाव क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के दम पर लड़े जा रहे हैं, आपको लगता था? जब इनकी सरकारें थी, बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों ने फर्जी मतदाता बना रखे हैं। जब चुनाव ख़त्म होता है, आप लोग ही कवर करते हैं, कितनी शिकायतें लोगों को मिलती है कि एक ही आदमी का नाम 10 बूथ पर है, एक ही आदमी का नाम यहाँ भी है, दूसरे ज़िले में भी है। तो अगर इसको चुनाव आयोग ठीक करना चाहता है तो इसमें किसी प्रकार का विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, अभी परिणाम सामने नहीं आए हैं तो आपको क्या लग रहा है, विपक्ष को अपनी हार दिख रही है इसलिए धांधली के आरोप लगा रहा है? देखते हैं कि हमारी हार सुनिश्चित है तो पहले से बहाना गढ़ने लगते हैं कि हारेंगे तो बहाना क्या बनाएंगे। अभी तक तो दुनिया भर के बहाने बनाते, एक नया बहाना लेके आ गए। हम लोग तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बात करे। वो कहेंगे कि आप यूपी में भी बेईमानी करा रहे हैं, अखिलेश यादव ने ये कहा। नहीं, ये कही दिया 22 में। तो जो भारतीय है, जिसको संविधान ने मतदान करने का अधिकार दिया है, उसी को मतदान देने और मतदान करने की व्यवस्था अगर चुनाव आयोग सुनिश्चित कर रहा है तो इसमें विरोध का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। लेकिन इन लोगों को न भारत के संविधान पर कोई भरोसा है, न संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर कोई भरोसा है, और इसलिए बार बार संवैधानिक प्रतिष्ठानों को कटघरे में खड़ा करना प्रतिपक्ष का फैशन बनता जा रहा है। ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव की जो भी पोलिंग बूथ है मंत्री जी, वहाँ पर बीजेपी के एजेंट बैठकर आईडी बनाने का काम कर रहे हैं। अब ये वो दिखा दें एकाक, वो अपने कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। हम लोग तो इन तमाम बातों पर भरोसा नहीं करते। हम लोग तो चुनाव आयोग की व्यवस्था पर भरोसा करने वाले लोग हैं। चुनाव कराना ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग जो व्यवस्था देगा उसका हम पालन करेंगे। संसद सत्र में राहुल गांधी कह रहे हैं बोलने का मौका नहीं दिया जाता है विपक्ष को। जब भी आप लोगों से चर्चा करी जाती है, मोदी जी विदेश भाग जाते हैं या तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं। नहीं, बोलने का आप समझिए कि नेता प्रतिपक्ष को मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा। दूसरा, प्रतिपक्ष जो सड़क की बात है उसको सदन में करना चाहता है और सदन की बात को सड़क पर करना चाहता है। तो ये जो कन्फ्यूजन, असल में उनके पास कोई विषय है नहीं। सरकार जब स्पष्ट कर रही है कि हम हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हर प्रकार की बहस करने के लिए हम तैयार हैं, आप कोई विषय लेकर आइए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आपके जो सवाल लगे हैं उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, फिर किस बात का गतिरोध है सदन को चलने में भाई? तो इनकी मानसिकता बहुत खराब है। ये सदन चलने नहीं देना चाहते हैं, चूँकि जानते हैं कि किसी भी विषय पर बहस होगी, चर्चा होगी तो हम बेनकाब होंगे, इसलिए वो नहीं चाहते, इसलिए वहाँ बवाल कर रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।